एक बार फिर से स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं जिशान आपके साथ और बात करेंगे दुमका के जरमुंडी में पेट्रोल से जलाकर युवती की हत्या किए जाने के विरोध में आज सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और मृतक मारुति के शव को सड़क पर रख दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाम हटाने के प्रयास में जुटी नजर आई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी शव को देखने व परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान निशिकांत दुबे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी एक्टिव है, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। परिजन और स्थानीय लोग आरोपी राजेश राउत को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ लिया है अपराधी को। ये लोग कहते हैं कि अपराधी को यहीं बुलाइए और अपराधी को ये लोग सजा देंगे। ये कोई तालिबानी समाज नहीं है ना, ये तो तालिबानी समाज की हरकत है। कानून अपना काम करेगी, स्पीडी ट्रायल हो, 1 महीने के अंदर सजा होगी। मैंने इनको आश्वासन दिया। जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, आर्थिक सहायता जो मैंने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है वो देती है। हमने अभी कुछ और, आपको पता है कि 2 लाख रुपये हमने तत्काल जो उनको मदद किया है। इसके बावजूद भी जो उनका डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने, क्योंकि मैंने संविधान की शपथ खाई है और मैं उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हूँ, तो जो उनका डिमांड पूरा करेंगे कि वो लड़के को लेकर यहाँ आएंगे और भीड़ के सुपुर्द कर देंगे। यदि कोई होगा माई का लाल तो वो उनके डिमांड को पूरा करेगा, नहीं तो जो होगा भगवान करेगा। करेंगे सहयोगी उमेश का, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है। उमेश, मारुति जिसकी हत्या पेट्रोल छिड़क कर जलाकर कर दी गई, शव पहुंचा जैसे ही दुमका, काफी लोग आक्रोशित थे और शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया, सड़क को, दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को, और कड़ी से कड़ी जो है सजा देने की मांग कर रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। निशिकांत दुबे भी पहुंचे, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी पहुंची, आक्रोश जाहिर किया सरकार पर। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल जिशान, जिस तरह से दुमका में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, खासतौर से लड़कियों पे, बेटियों पे जो अपराध बढ़े हैं, इससे वाकई में आज पूरा दुमका आक्रोश में है। जैसे ही आज मारुति का शव वहां पे पहुंचा है, उसके बाद लोग उसे शव को उठाकर सड़क पर रख दिए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर दुमका जैसे ये शांत एरिया में आखिर अपराधी क्यों इतने बेलगाम हैं, क्यों अपराधियों का खौफ जो है पुलिस का नहीं है अपराधियों में, और वो लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वो लोगों में आक्रोश है, वो सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह हमारी बेटियों को जला दिया जाएगा, कब तक हमारी बेटियां जलती रहेगी। ये विरोध प्रदर्शन है। हालांकि इस मामले में कल देर शाम ही सीएम हेमंत सोरेन जो है वो परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पैसे लेकर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लोगों का यही कहना है कि आखिर मरने के बाद पैसे का क्या होगा, तो उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये किसी के भी साथ भी हो जा रहा है। तो इससे लोगों में आक्रोश है। लगातार विपक्ष भी जो है सरकार पे निशाना साध रही है, वो साफ सुथरा कह रही है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है। आपको थोड़ा सा रोकेंगे उमेश, आपको थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि खुद दुमका सांसद सुनील सोरेन हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। वो क्या कहते हैं, उनका रुख करते हैं। सांसद जी, लगातार इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिल रही हैं और एक और बेटी जो पेट्रोल का निशाना बनाई गई, पेट्रोल छिड़क कर उसे मार दिया गया, आखिर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं दिखता है? यहाँ पर जो है सरकार नाम का कोई चीज है नहीं, कानून का कोई भय नहीं है। यहाँ पर बेखौफ जो है अपराधी जो है घूम रहे हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये अंकिता में सरकार जो है कड़ा कदम उठाता तो ये दूसरा जो है मारुति वाला में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड की सरकार है, यहाँ का जो है सरकार जो है इसको हल्के में ले रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाला समय इसको रोकने की बहुत जरूरत है, नहीं तो इस तरह का घटना जो है बराबर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इसमें सरकार का रवैया ठीक नहीं है और यहाँ का जो हमारा युवती है, छात्र छात्रा है या महिला है, सभी जो है यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर का बना हुआ है। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार जो है दोषी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर राज्य सरकार को दोषी सुनील सोरेन मान रहे हैं उमेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जहां जिस तरह से जो घटनाएं हो रही है यहाँ पे, खासतौर से संथाल में लगातार पिछले कुछ महीने से
बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज स्थिति ये है कि कोई भी लड़की अब अपने घरों से निकलकर बाहर जाने में डर रही है। पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए, कहां कौन युवक तेजाब हाथ में लिए खड़े हो, कौन युवक हाथ में पेट्रोल लेके खड़े हो, कब किसे जला दिया जाए। तो ये एक बड़ा डर है, बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी घटना जो है लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। पुलिस भी मौन है, पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है, लेट होता है, अपराधी बेलगाम है। तो बेटियां डरी हुई है। इससे आज पूरे दुमका ही नहीं, पूरे संथाल के जो लोग हैं वो आक्रोशित है। जिस तरह से मारुति की घटना हुई है, अभी अब 40 दिन पहले ही जो है वो 3 महीना पहले ही, इससे पहले अंकिता को जला दिया गया, उसके बाद एक लड़की को हत्या कर उसको शव टांग दिया गया पेड़ में। तो ये इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चों का बलात्कार हो जा रहा है, लड़कियों को जला दिया जा रहा है, एक तरफा प्यार में किसी की हत्या हो जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिससे लोग जो है आक्रोशित हैं। और ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के प्रयास में, विपक्ष चाहती है, साफ सुथरा उनका कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये उनका गृह क्षेत्र माना जाता है। उनके भाई यहाँ से सांसद हैं, भाई विधायक हैं, हालांकि उमेश पिता सांसद रहे हैं यहाँ पे, तो उनका गृह क्षेत्र है। हाँ। ऐसे जगह पे अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सांसद सीएम को इस बात को सोचने, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को एक मौका मिला है, और मौका की बात नहीं है यहाँ पर, सच मायनों में ये जनहित से जुड़े सवाल है जिस पर सरकार को दृढ़ता से फैसला करना है और कठोर से कठोर सजा तो देनी है। हालांकि उमेश जी, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था, पीड़ित के परिजनों को उन्होंने मुआवजा 10 लाख रुपए देने का अनाउंस किया, और साथ ही कहा गया कि जो आरोपी है सख्त से सख्त, आरोप साबित होने पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन ये नाकाफी है उमेश जी। बिल्कुल नाकाफी ही। कैसे आखिर पैसे का करेंगे क्या? अगर हमारी बेटियां, जो लोगों का कहना है, यहाँ के संथाल के जो लोगों को कहना है, वो साफ सुथरा इसी बात को कहना है कि इस पैसे का होगा क्या जब हमारे बच्चे ही नहीं होंगे। पैसे इंसान कमाता क्यों है? कमाता इसलिए है कि अपने बच्चे, अपने परिवार को खुश रख सके। जब उसके घर में उसके बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पैसे का होगा क्या? ये तो एक प्रोटोकॉल है, किसी तरह से जो है नेतागिरी हो जाती है। कोई घटना होती है, उसके बाद जब से उसे मुआवजा देके चाहता है कि लोग शांत हो जाए। अब जो है संथाल के लोग इस मुआवजे के राशि से, इस तरह के प्रलोभन से अब वो शांत बैठने वाले नहीं है, जैसा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से प्रतीत हो रहा है। आज दुमका की तमाम दुकानें स्वेच्छा से दुकानदारों ने खुद से बंद करके रखी है। वो इसका उनका साफ विरोध है। ये सरकार से सीधा सवाल है, सरकार के साथ सीधा विरोध है कि वो जो है अब इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इन पैसों का क्या होगा? पैसे आखिर किसके लिए, किस काम में आएंगे? निश्चित तौर पर। और सिर्फ कैंडल मार्च निकालकर, आवाज है, कैंडल मार्च निकालकर हम इस तरह की बेटियों को, उनके परिजनों को इंसाफ नहीं दिला सकते जब तक कि सरकार दृढ़ता से कोई फैसला नहीं लेती है, और जब तक राज्य के पुलिस के मुखिया डीजीपी जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे अपराधियों को नहीं दिलाते। इस तरह की सज़ा, इस तरह का जो मामला है, इस तरह के मामलों को हम जो है वो कहीं ना कहीं रोकने में विफल साबित हो रहे हैं, और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी। क्योंकि देखिए, बड़े शहरों में कुछ ऐसे शहर हैं जो ये बदनाम है कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन देखिए झारखंड के छोटे शहरों में यहाँ की बेटियों के साथ क्या हाल किया जा रहा है, ये अपने आप में कई सवाल भी खड़ा करता है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए, स्पीडी ट्रायल कोर्ट के जरिए ना सिर्फ इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, बल्कि कानून का खौफ जो है वो पूरे झारखंड में पुलिस का जो खौफ है वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि अपराधी कोई भी घटना करने से पहले 100 बार सोचे। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी के लिए।